अब डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में। देखिए इनके मोशंस क्या होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बार बार मैंने आपको समझाया। जो भी चीज रिपीट करती है अपने आप को इक्वल इंटरवल के बाद उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, और जो नहीं करता है उसे हम नॉन पीरियोडिक कहेंगे, यानी नॉन हार्मोनिक में काउंट करेंगे। बट अगर मुझे इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो फिर मैं इसके फंक्शंस के तौर पे नहीं रिप्रेजेंट करूंगा। फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया है, तो हमें इतना पता है कि अगर आपको किसी को भी फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साइन और कॉस के दो हमारे पास तरीके होते हैं, दोनों फंक्शन ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ एक बार डेफिनेशन रीड कर ले। एनी फंक्शंस दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, आई अगेन रिपीट रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे टाइम पीरियड या फिर यहाँ पे रेगुलर इंटरवल ऑफ बिहेवियर के बारे में नहीं बताया गया, आर्गुमेंट के ऊपर अगर ये अपने आप को रिपीट करता है तो ऐसे को आप कहते हो पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट हर किसी का होता है उसका एंगल थीटा, आप थीटा से लिखो, आप 2π से लिखो, यही इनके आर्गुमेंट कहलाते हैं। आर्गुमेंट को आगे प्रोसीड कौन कराता है, यानी कि अगली बार कब रिपीट करेगा ये कौन डिसाइड करता है, ये टाइम पीरियड डिसाइड करता है। तो ये सब मिलकर आर्गुमेंट बनाते हैं। ओके, इनकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए हमने इनके आगे साइन और कॉस लगाया और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया था। आइए आगे समझते हैं। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, इतना आपको आइडिया लग चुका है, ठीक है। अब हम इन्हीं फंक्शंस को हार्मोनिक और पीरियोडिक के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है। अब इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो आपने इस ग्राफ पे एक चीज ऑब्जर्व करना है कि ये जो मोशन हो रहा है ये अपने आप को रिपीट करेगा, हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे 0 से शुरू हुआ और फिर t/2, फिर t/2 के बाद दोबारा t पे, ठीक है, फिर t के बाद दोबारा 3t/2, फिर 2t पे। समझ गए इस बात को? तो ये अगेन एंड अगेन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो भी मोशन यहाँ पे पोज हो रहा होगा वो मोशन कैसा होगा, वो हार्मोनिक मोशन होगा। समझ गए इस बात को? अगर मैं यहाँ पे एंगल 360 मान के चलूं तो 360 का t/2 क्या होता है, 360 का t/2 यहाँ पे निकल के आएगा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद t निकल के आएगा 180 डिग्री और फिर 2t निकल के आएगा 360 डिग्री। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो फंक्शन है ये कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मोशन के अंदर रिपीटेशन 45 डिग्री के ऊपर बेस्ड है, यानी कि हर 45 डिग्री के बाद या फिर हर 45 डिग्री के एंगल पे अपने आप को ये मोशन जो है वो रिपीट करके दिखा रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाता है जहां पे इक्वल आर्गुमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे एंगल आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ऐसा रिपीटेशन होता है तो आप इसे पीरियोडिक ही कहोगे। वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस, इट डजंट मैटर, इट शुड बी रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल आर्गुमेंट। समझ गया? आ गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1 और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1। अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के ऊपर बेस्ड एंगल के वैल्यूज को निकालने की कोशिश करोगे तो आपको मैक्सिमम जो है वो +1 दिखता है और मिनिमम जो है वो -1 ही दिखता है, इससे बियॉन्ड नहीं जाती चीज़ें। तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाओ। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात और डिस्कस कर लें, जैसे कि The periodic functions which can be represented by a sine or cosine curve are called harmonic function। कुछ और बातें अगर हार्मोनिक फंक्शन के बारे में जानना है तो आप ये कह लो कि जो भी फंक्शन साइन और कोसाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए वो भी हार्मोनिक कहलाते हैं, ठीक है। All harmonic functions are necessarily periodic, but all periodic functions are not harmonic। जितने भी हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक जरूर होंगे, लेकिन जितने भी पीरियोडिक होते हैं वो हार्मोनिक नहीं होंगे, क्योंकि हार्मोनिक यानी कि ऑसिलेटरी के लिए एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है कि उनको मीन पोजीशन पे अपने आप को रिपीट करना होता है। पीरियोडिक के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उनको केवल रिपीट करना होता है इक्वल टाइम के बाद, ठीक है। कुछ नॉन हार्मोनिक के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है। ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये सब नॉन हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करती है, कोई जरूरी नहीं होता ऐसा, ठीक है। ओके, तो जब हम नॉन हार्मोनिक की बात करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस हिसाब से निकल के आता है और उनको आप tan या सीकेंड के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये सारे के सारे ग्राफ जो है वो tan और सीकेंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो साइन और कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए वो आपके हार्मोनिक, और जो साइन और कोसाइन में रिप्रेजेंट ना हो आपके नॉन हार्मोनिक, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन।